अब सही है, ठीक है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर बना हुआ है, और इस स्क्वायर के चारों कोने पे एक क्वाड्रेंट है बेटा, जो स्क्वायर, जो कि अगर इसको बनाया जाए पूरा का पूरा तो ये भी एक सर्कल है, ठीक है। और इसकी रेडियस जो है वो 1 है। कितनी है इसकी रेडियस, कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और सभी की 1 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है बीच में एक और है, इसका जो डायामीटर है, डायामीटर इसका जो है वो कितना है? 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी भी रेडियस कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। तो इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में कुछ और दे दिया इसने, नहीं दिया, इसने दिया कि ये जो साइड है स्क्वायर की, आपकी जो साइड है ये है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है ये जो शेडेड पार्ट है, रंगा हुआ जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लीजिए उसमें जो शेडेड पार्ट है इसका हमको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बेटा? एरिया फाइंड करना है। तो आइए, हाँ देखो, इसको लेट कर रखे हैं ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट देखो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल, भाई एरिया ऑफ शेडेड पार्ट अगर निकालना है तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया प्लस 4 क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया हमारा फाइंड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करेंगे किसका? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, यहीं पे कर लेते हैं बेटा। अब ये चीज आप चाहे पहले कर लेना। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का स्क्वायर कितना? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो, स्क्वायर का एरिया कितना है बेटा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू इसकी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 है तो सेंटीमीटर, वो रेडियस आपकी वैसे भी 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है? सर्कल का एरिया कितना हो गया बेटा? 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है? 4 क्वाड्रेंट है तो 4 सारे के सारे इक्वल हैं, तो इंटू 4 कर लेंगे। अब ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, सेक्टर बन गया ना एक हिसाब से, तो 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 0 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा। और ध्यान से देखना, इस 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरे यानी एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट, किसका? ऑल क्वाड्रेंट का एरिया कितना निकल के आया बेटा? सिर्फ पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो सेंटीमीटर रख देंगे, यानी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट का कितना आया? 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए ये नोट कर लीजिए। उसके बाद अब डायरेक्ट हम लोग शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करेंगे? डायरेक्ट शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। चलिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ
शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्वाड्रेंट और सर्कल के एरिया को ऐड करके पूरे में से माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया आएगा। तो क्वाड्रेंट और इसके सर्कल के एरिया को ऐड कर लो, 22/7 प्लस 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये ऐड करोगे कितना हो जाएगा 44 अपॉन, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही वैल्यू है। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए। चलिए करिए कैलकुलेशन कितनी होगी। आप लोगों ने कर लिया हो तो आइए हम बता देते हैं। इसका डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, आई मीन एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लोगे, एलसीएम को लासा बोलते हैं, तो जब लासा लोगे तो कितना हो जाएगा भैया, इसमें भी 7 करने के लिए ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कर लीजिए, 7 से कितना हो जाएगा 144 माइनस 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो होता है, कुछ और होता है। 16 से बन जा 128, नहीं 124 नहीं होता है, 96 होता है। कितना होता है 96 होता है। कितना होता है बताओ यार, जल्दी बताओ कितना है, नहीं बता। 112 कितना 112। अब माइनस करो, माइनस करोगे कितना बचेगा 68/7 भाई, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा कितना बेटा 0, 1 ले लिए 10, 10 में से 4 गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेबल नहीं आती तुम लोगों को। हमने कहा 128 होता है तो तुरंत कमेंट किया, कह रहा हाँ सर 128 होता है। फिर हमने कहा नहीं 96 होता है तो कह रहा हाँ 96 होता है। हद है। चलिए नोट कीजिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आइए पहले पढ़ते हैं कि लिखा क्या है। कह रहा है कि इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो एक टेबल है, उस पे एक डिजाइन बनानी है, डिजाइन बनी हुई है, फिगर आपके उसमें दिया गया है, ठीक है बुक में। इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब डिजाइन बनाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से जगह क्या हुई छूट गई। तो कह रहे हैं कि जो डिजाइन बनाए हैं तो डिजाइन का एरिया कितना होगा। उन्होंने बता दिया कि जो इसकी रेडियस थी वो 32 सेंटीमीटर थी। मतलब रेडियस इसकी कितनी है बेटा, ये है 32 सेंटीमीटर। और इसका एरिया पूछ रहे हैं। अच्छा इसका एरिया निकालने के लिए तो हमको ये चाहिए कि हमको पूरे सर्कल का एरिया पता हो और साथ में इस ट्रायंगल का एरिया पता चल जाए, माइनस कर दे तो पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले निकालेंगे किसका, ट्रायंगल का एरिया। क्या निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब साइड हमको इसकी एक भी नहीं पता, आइए इसकी साइड निकालते हैं। साइड कैसे निकालोगे बेटा, अगर किसी ट्रायंगल किसी सर्कल के अंदर जो इक्विलेटरल होता है, क्या होता है इक्विलेटरल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसकी जो मीडियन होती है, ये मीडियन हमने खींच दिया, ठीक है। मीडियन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ABCD लिखती है, ये D पार्ट। ये जो मीडियन होता है, क्या मीडियन, ये रेडियस का 2/3 होता है। क्या होता है मतलब ऐसे समझो, AD इक्वल, इसको O ले लो, AD इक्वल कितना होगा 2/3 AO। मतलब जो मीडियन होता है
वो रेडियस का 2/3 गुना होता है, ये समझ लीजिए। अब आपको रेडियस तो मालूम है ना, तो चलिए एडी की वैल्यू इससे पहले कि हम बताएं आप लोग बताइए, फाइंड कीजिए थोड़ा। हाँ, इसको थोड़ा मिस्टेक, इसको करो बेटा, सही करो, ये करो। एओ की वैल्यू क्या होगी, एडी की 2/3 गुना होगी। भाई एओ की वैल्यू जो है छोटी होगी ना, एओ की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। जब अपॉन में गुना हो तो समझ लेना छोटा वाला रहेगा बाहर और बड़ा वाला रहेगा मल्टीप्लाई में। जब भी कभी किसी का रिलेशन बनाना, और रिलेशन बेटा कैसे बन रही हो, रिलेशन बन रही हो अपॉन वाले नंबर से, जैसे 2/3। तो जब 2/3 है तो 2/3 के साथ हमेशा बड़ी वाली लाइन मल्टीप्लाई होती है, इतना याद रखना। तो इसमें बड़ी वाली लाइन कौन सी है आपकी, एडी। तो 2/3 एडी इक्वल किसके है, एओ के, छोटी वाली के। अब ये रिलेशन है, इसमें से आपको एओ की वैल्यू दे दी गई है। चलिए फाइंड कीजिए तुरंत। आपने कर लिया हो तो अब हम करते हैं। चलिए आइए करते हैं। एओ की वैल्यू इन्होंने दे रखा है कितना, 32, क्योंकि वही यहां से ये सेंटर है तो सेंटर से ये रेडियस है ना, तो रेडियस कितनी, 32 इक्वल 2/3 एडी। देखिए ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये इधर किसमें, मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवाइड में। आ गई एडी की वैल्यू, 2 से काट दो, कटा, और 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। एडी की वैल्यू पता चल गई बेटा, कितनी है, 48 सेंटीमीटर, कितनी है। चलिए अब आपको एडी की वैल्यू पता चल गई। मीडियन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री एंगल पे काट रही है, और मीडियन हमेशा जिस लाइन पे पड़ती है उसको 2 डिवाइड, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करती है। तो चलिए अब हमको क्या फाइंड कर लेना, एक साइड पता चल जाए, बस फॉर्मूले पर रखेंगे, हमको सीधा इस ट्रायंगल का क्या मिल जाएगा बेटा, एरिया मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइड। तो साइड कैसे निकालोगे, साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस। तो इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी निकल के आई है, एडी यहां पर लिख लीजिए, एडी आपका है 48 सेंटीमीटर। आइए साइड फाइंड कर लो, इसकी साइड क्या होगी। तो साइड हमको फाइंड करना है, कोई सी, चाहे ए बी निकाल लो चाहे ए सी निकाल लो। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी इसमें हाइपोटेन्यूस हो गई, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर, और ए डी का स्क्वायर कितना है, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेट करो, ए बी का स्क्वायर। देखो बी डी के बीच में एक रिलेशन है, ए बी और बी डी, ए बी और बी डी में एक रिलेशन है। जब ये मीडियन नहीं था तो ए बी और बी सी इक्वल थी, मीडियन ए डी आया तो बी डी क्या हो गई, ए बी की हाफ हो गई ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 ए बी। तो यहां पर क्या पुट करेंगे बेटा, 1/2 ए बी का स्क्वायर, यानी 48 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। चलो ए बी का स्क्वायर क्या बनेगा आपका, ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 48 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए। अब यहां से ए बी की वैल्यू फाइंड करो बेटा, तुरंत फाइंड करिए ए बी की वैल्यू कितनी आएगी। चलिए कैलकुलेट कीजिए। चलिए आइए इसको बनाए रखिए, इसको इधर ले आओ, लेके आते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये पूरा का पूरा पार्ट ले आएंगे इस साइड, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल, इधर क्या बन जाएगा, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हाँ इसको इधर करो, क्या बन जाएगा, 4 ए बी, ये बन जाएगा, इसका एलसीएम जब लोगे तो ए बी बन जाएगा 4 ए बी स्क्वायर में से एक ए बी स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4, कितना बचेगा, 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4। तो 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 ये तो बनेगा। अब चलिए यहां से ए बी की वैल्यू और फाइंड करते हैं।
तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4 इधर डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, या फिर इसको सीधा ऐसे लिखेंगे हम 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, ये बना। चलिए अब ए बी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से रूट हटाओगे तो इसमें लगेगी क्या, करड़ी, यहां से रूट हटाए तो यहां पे लग गई क्या। चलिए अब ये क्या बनेगा आपका, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर तो कट जाएगा, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा आपका 2 इंटू 48 सेंटीमीटर, लेकिन नीचे वाले 3 का नहीं कटेगा तो ये √3 बना रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से ए बी की वैल्यू आपकी क्या आएगी, कैलकुलेट करो बेटा, इसको 3 के फॉर्म में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √3 से, तो ये बन जाएगा √3, ये बन जाएगा √3, रूट से रूट कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा पूरा पूरा 3, और 3 से इसको काट दोगे कितना, 3 बन जा 3, 3 6 जा, और 16 2 जा 32 √3 सेंटीमीटर। चलिए लिखिए 32 √3 सेंटीमीटर, ये आपकी ए बी की वैल्यू आ गई। अब आपकी ए बी की वैल्यू आ गई तो अब आप इसका एरिया फाइंड कर लोगे। चलिए एरिया फाइंड कीजिए। एरिया कितना हो जाएगा, √3/4, साइड स्क्वायर कितना, साइड कितना आया, हटा दिए क्या, ए बी की वैल्यू कितनी आई थी 32 √3 सेंटीमीटर, लो रखो यहाँ पर 32 √3 √3 से √3 ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा पूरा का पूरा, और ये 30 इसको काटो, 4 8 जा 32। चलिए लिखिए यहाँ क्या बनेगा 32 इंटू 8 √3 हो जाएगा 3, और एक √3 बचा रहेगा। चलिए अब इसको कैलकुलेट कीजिए कि ये भी कैलकुलेशन नहीं आती, चलिए फटाफट करो बेटा, कैलकुलेट करो। 768 √3, ये आपका एरिया हो गया किसका, ये आपका एरिया है आपके ट्रायंगल का। अब फाइंड क्या करना है, सर्कल का एरिया। देखो सर्कल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई r², तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आर इन्होंने दे रखा 32, तो 32 इंटू 32 कितना हो जाएगा, चलिए करिए, इसको भी कैलकुलेट करो। 7 से यहाँ कुछ कटने वाला नहीं है, कैलकुलेट करो पूरा, ये आ जाएगा 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है, चलिए आइए फाइंड कीजिए। ये नोट कर लिए हो तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये एरिया का स्क्वायर है, देखना इसको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सर्कल के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करो तो शेडेड रीजन का एरिया आएगा 22,528/7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये आंसर भी हो सकता है, उसके बाद में इसको और आगे सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वहां पर √3 की वैल्यू पुट कीजिएगा 1.14, बस हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दे रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, खाली बच्चे पता नहीं क्यों हिजिटेटिव हो जाते। कह रहा है इन फिगर, ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में एक स्क्वायर दिया गया है, इसकी हर एक साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और इसके सेंटर से ABCD एक क्या बना है सर्कल, 4 सर्कल हैं ईच अदर, जो एक दूसरे को टच करते हैं और सबके सब क्या हैं इक्वल भी हैं। अब आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, शेडेड रीजन का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। आइए एरिया फाइंड कर देते हैं। इसने कहा ये पूरी की पूरी लाइन क्या है बेटा 14 सेंटीमीटर है, ये पूरी कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो ये इतनी कितनी है 7 सेंटीमीटर।
ये वाली भी कितनी होगी, तो ये भी 7 ही होगी। अगर बीच से कट रहा है तो 7 7 है। और इस वाले रीजन का क्या फाइंड करना है, एरिया। तो स्क्वायर के एरिया से अगर इन सब पार्ट का एरिया क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा, मिलेगा ना। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेंट हो गए, ये सब क्या है बेटा, क्वाड्रेंट। तो आइए क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं। क्वाड्रेंट 4 है, 4 के 4 क्या है, सेम है। तो आइए सबका निकालो। देखो इधर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ना कितना हो जाएगा, 4 पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी 7 इंटू 7 इंटू 90 थीटा अपॉन होता है, थीटा अपॉन 360 0 0 ये कट गया 4, एक 7 से 7 कट गया, इधर 2 2 जा इधर, अरे इसको रहने दो, इस 4 से डायरेक्ट हम ये 4 काटेंगे और बचेगा कितना, आपका बचा हुआ 7 2 जा 14 के 4 कैरी 1 7 2 जा 14 115 154 सेंटीमीटर। ये चारों क्वाड्रेंट का मिल गया। अब आइए स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इस, हाँ इधर ले लो, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी 14 इंटू 14 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बताओ 14 का स्क्वायर क्या होता है, अभी तक तो बहुत याद कियो, 7 6 8 9 10th में भी हो सकता है कोई टीचर के पल्ले पड़ गए हो तो भी याद करवा दिया। तो चलिए 14 का स्क्वायर बोलिए जल्दी से, उस पर कमेंट मारो। 196। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। सही है। अब बस इसमें से माइनस करो तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, कितना हो जाएगा 196 माइनस 154 और एरिया ही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसने कमेंट किया, चलिए नोट कीजिए बेटा, नोट। सही, बहुत सही बेटा। अब तुम उन्नत करोगे, क्या करोगे, उन्नति करो। हाँ चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें फिगर दिया गया है, उसमें क्वेश्चन ये पूछा कह रहा है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो ये जो अंदर वाली एज है इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है। पहले वाले का है इनर एज का, किसका, इनर का चल रहे हैं सॉल्व। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, अब देखो ये कुछ सर्कुलर टाइप का बना है, ऐसे सीधा जा रहा था फिर सर्कल टाइप पे मुड़ा, तो ये हाफ सर्कल बताया उसने क्वेश्चन में, इधर से भी हाफ सर्कल, लेकिन कह रहा है उस हाफ सर्कल से पहले की ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 106 किलो, 106 मीटर। चलिए फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, हमको तो एक तो चाहिए ABCD, इसको क्या मान ले, E मान लेते हैं बेटा, और ये ले लेते हैं F पॉइंट, ठीक है। अंदर का पूछा है तो अंदर वाले को मानेंगे, ये F हो गया आपका, और ये हो गया आपका E, ठीक। अब टोटल डिस्टेंस इनर एज का अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले AB की डिस्टेंस प्लस आर्क, कौन सी आर्क, AED प्लस फिर DC प्लस CFB इतनी मिल जाएगी, आइए मिल जाएगी, उसमें क्या बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। AB कितनी है 106, तो पहले ही दे रखा 106 मीटर। AED क्या है, अब सर्कल है, क्या है, सर्कल है। आप बताओ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हो भाई, आप लोग रखते हो, अब बताओ 2πr लिखते हो। अब हाफ सर्कल है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ πr होगा, हाँ बेटा, हाँ सिर्फ πr होगा, क्या होगा, सिर्फ πr होगा। और r इसकी कैसे निकालोगे, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 40, इसके बीच का गैप उसने बताया 10, तो इसका ये रेडियस कितनी बनी 30 की बनी,
बोलो पूरा 40 है। अगर अब यहाँ से ऐसे इसको मैं हटा दूं तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 ही तो है। और ये इसका गैप कितना था, ये 10 सेंटीमीटर का था, तो ये पूरा जुड़ के 40 हुआ था। तो रेडियस कितनी है, 30 मीटर प्लस DC फिर से 106 प्लस CFD फिर से हम साइड क्या हो जाएगा, पाई 30 पाई 30 अभी कर लेंगे। 106 कितना हो जाएगा, 212 प्लस 30 पाई कितना हो जाएगा, 60 पाई। अब पाई की वैल्यू रख दो 22/7। अब ये भी नहीं सॉल्व कर पाते हो तो फिर सॉल्व क्या कर पाते हो, चलिए करिए, डायरेक्ट आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। करो बेटा करो। ये कितना है, 212 प्लस 0, 6 2 जा 12 के 2, 6 12 13/7। चलिए सुरेश भाई कर रहे हैं, सही कर रहे हो बेटा, ठीक है ठीक है, बड़ा दिल लगाते हो यार तुम लोग तो, ठीक है। चलो लिखो 2804/7। इसको सॉल्व करना चाहना तो सॉल्व कर लेना, मीटर में है, ये आपकी इनर एज है। क्या है, इनर एज, क्या बेटा, इनर एज। इसको नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बताएं द एरिया ऑफ द ट्रैक। इस ट्रैक का एरिया बताते हैं, क्या बताते हैं, एरिया। नोट हो जाए तो बता देना मुझको। चलिए अब ट्रैक का एरिया निकालना है, यानी इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम AB से इस वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो ध्यान से देखो तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, यहां से, ये यहां से और ये यहां से। भाई यहीं से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 106। ये डिस्टेंस 106 और ये इतनी कितनी थी, 60, और ये पूरी कितनी है, 80। मतलब सॉरी बेटा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 80 और यहां से लेके यहां तक की 60। तो सबसे पहले और निकालते हैं कि इसका इतने का एरिया कितना है, और उसके बाद इसका निकाल के उसमें ऐड करेंगे, मिल जाएगा। एरिया ऑफ, इसको मैं और कुछ ABCDEF हटाओ, अभी बाद में काम कर लेंगे, ठीक है। फिर से बना लेना फिगर, इधर EFGH। तो एरिया ऑफ AF मान लो इसको AEFB। ध्यान से देखो बेटा, ये कितना 106 और इसकी लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर। आइए निकालते हैं, 106 इंटू 10 मीटर था, तो मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, बहुत छोटा सा था, फालतू के लेंदी कर देते हैं बताने में। हाँ ये हो जाएगा, एक का इतना नीचे वाले का भी होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया ऑफ, अलग से निकाल देते हैं इसका, रेक्टेंगल DCGH का कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, सेम ही होगा और क्या होगा। हाँ अब आइए ये सर्कुलर रीजन का आइए निकालते बेटा। सर्कुलर रीजन का कैसे निकालोगे, जब तक हम लोग GH तक हो गए थे, ये ले लेते हैं I, इसको ले लेते हैं J, इसको ले लेते हैं K, इसको ले लेंगे M। तो सबसे पहले एरिया इसका फाइंड करेंगे हम लोग, इस वाले का एरिया ऑफ AEIHD, यानी इस वाले पार्ट का मैं कह रहा हूं। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये पूरे सर्कल में से हाफ वाले इस सर्कल को माइनस करोगे तो इसका निकल आएगा। तो आइए निकालिए। तो पूरे सर्कल का एरिया अगर करोगे, सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा, 1/2
पाई की वैल्यू क्या 22/7 आर स्क्वायर, इसके लिए यहाँ तक के लिए आर कितना है 40, तो 40 × 40 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 ये कितना हो जाएगा बेटा 11 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 7। सेम इसके लिए भी वही होगा और उस दूसरे वाले के लिए भी वही होगा। एरिया ऑफ सी जी के एफ बी एम, अंदर वाले पार्ट का ही कर रहे हैं, उसका भी सेम आएगा क्योंकि सारी चीजें उसमें भी सेम है। 11 × 1600 अपॉन मीटर में लिखना, सारी वैल्यू मीटर में है, मीटर का स्क्वायर। अब चलो एरिया ऑफ द ट्रैक, सभी को क्या कर लेना है ऐड कर लेना और कुछ नहीं करना। एरिया ऑफ द ट्रैक क्या हो जाएगा 1060 प्लस 1060 प्लस इसकी वैल्यू बेटा कैलकुलेट करके बताइए, इसको कैलकुलेट करके फिर बताओ कितना होगा। खैर मैं थोड़ा सा और इजी कर दे रहा हूँ। 0 0 11 6 जा 66, कैरी आया कितना 6, 11 1 जा 11 6 17, सेम इसका भी हो जाएगा 17660 अपॉन 7 प्लस 17600 अपॉन। चलिए कैलकुलेट करिए, वैल्यू बताइए, नोट कीजिए इसको। कैलकुलेट कर लिए बेटा, ये इतना कैलकुलेट कीजिए। चलिए ठीक है, इतना कर लिए, बहुत अच्छी बात है। ये किसका एरिया निकाल रहे थे, ये अभी 40 का लिखे थे, यहाँ पर माइनस करके फिर लिखोगे 1/2 22/7। इसका माइनस भी तो करना है 30 वाले का, तो 30 का क्या हो जाएगा 900 का मीटर का स्क्वायर। और सेम चीज इसमें भी होगी, ये भी कर लेना, माइनस का 1/2 × 22/7 900 मीटर का स्क्वायर। चलिए करिए, ये सबके सब कॉमन है, इसको सॉल्व करो। इसको चाहे तो यहीं सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू पुट करो या फिर यहाँ पे रख के कर लेना। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी कटेगा, ये 11 आएगा, ये भी कटेगा, तो क्या आएगा 11 आएगा। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 11 9 जा 99 00, यानी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 9900 अपॉन 7 का मीटर स्क्वायर। और सेम इसमें भी हो जाएगा 9900 मीटर का स्क्वायर अपॉन 7। 1/7 क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 1/7 इनमें दोनों में क्या है कॉमन है, अंदर क्या बचेगा भाई 0 0 11 6 जा 66, 11 1 जा 11 और 6 17 में से माइनस कितना करना है 9900 को करिए, कितना आएगा 0 में से 0 0 1 कैरी ले लिए 16 में से 9 गया बेटा, कितना बचा 7 बचा, इधर बचा था आपका 6, फिर 1 कैरी लिए 16 में से 9 गया फिर 7, यानी यहाँ पर जो टोटल बचने वाला है वो है कितना 7700 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर है। इसको काटो कितना बन जाएगा 11, यानी यहाँ पर लिखोगे 1100 मीटर स्क्वायर। तो सेम चीज इसमें दूसरे वाले में भी बचेगी, माइनस करके कहाँ लिख माइनस करके जब करोगे 9900 अपॉन 7, तो यहाँ पर भी वही सेम बचने वाला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 1100 मीटर स्क्वायर। चलिए ऐड कर लीजिए, ऐड करोगे तो इसका करोगे कितना हो जाएगा 0 0 6 6 कितना 12 1 1 0 1 1 1 2 21 11 11 22 00 मीटर स्क्वायर। चलिए ऐड करो फिर से 00 और 0 2 2 2 1 3 2 2 4। ये आपके ट्रैक का बेटा क्या है एरिया है, क्या है ट्रैक का एरिया है 4320 मीटर स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए।